जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी पोर्टर की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी पोर्टर की नई भर्ती के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अब कुछ दोस्त लोग नए होंगे जिनको इंडियन आर्मी पोर्टर भर्ती के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि पोर्टर का नया भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और भर्ती में जाने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, और कहाँ कहाँ पर भर्ती कराया जाता है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप लोग ये समझ लो कि आखिर में ये इंडियन आर्मी के अंदर जो पोर्टर का भर्ती कराया जाता है, तो आखिर में ये भर्ती होता कैसा है। देखो मेरे भाई, इसमें कोई भी पेपर नहीं कराया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ नॉर्मल दौड़ कराया जाता है, दौड़ होने के बाद मेडिकल कराया जाता है नॉर्मल, और जो लोग दौड़ मेडिकल पास होते हैं तो वो लोग भर्ती हो जाते हैं। भर्ती होने के बाद आपका सैलरी कहीं 30,000 रहता है, कहीं 32,400 रहता है, तो ऐसे रहता है, ठीक है ना। और इंडियन आर्मी वाले लोग वर्दी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टोपी भी मिल जाएगा, बेल्ट भी मिल जाएगा, नहीं। मतलब नॉर्मल वो लोग वर्दी देते हैं, क्योंकि जब आप भर्ती हो जाओगे ना तो इंडियन आर्मी के साथ रहकर आपको काम करना है। और ये भर्ती उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो मेरे बस का नहीं है, मैं एसएससी का पेपर नहीं पास कर पाऊंगा, यूपी पुलिस का पेपर नहीं पास कर पाऊंगा, और जो लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भर्ती अच्छी रहती है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल दौड़ होगा और मेडिकल होगा, आप भर्ती हो जाओगे, सैलरी ठीक ठाक रहता है, और इंडियन आर्मी वालों के साथ रहकर आपको काम करना रहता है, पहाड़ों पर काम करना रहता है, बर्फीली एरिया में काम करना रहता है। जैसे मान लो कहीं बंकर बनाना है, तो इंडियन आर्मी वाले साथी उधर जब बंकर बना रहे हैं तो आपको भी उनके साथ मिलकर काम करना रहता है, ठीक है ना। यही सारी चीजें होती है। इसमें 10 पास मांगा जाता है, 8 पास मांगा जाता है। ये भर्ती कहाँ कहाँ कराया जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे भाई। ये भर्ती देखो उत्तराखंड के धारचूला में कराया जाता है, उधर से ही भर्ती का स्टार्ट होता है। जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। जिस दिन भर्ती कराया जाना रहेगा उस दिन आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर उधर चले जाना है, आपको लाइन लगाया जाएगा, ठीक है ना। कोई फार्म वर्म नहीं भरना रहता है, आपको उधर दौड़ाया जाएगा, दौड़ने के बाद मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद से सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है ना। धारचूला में कराया जाता है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में कराया जाता है, ठीक है ना। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जब भर्ती आ जाएगा तो। उसके बाद से सिलीगुड़ी में कराया जाता है, पश्चिम बंगाल में, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर जम्मू कश्मीर की तरफ भी ये भर्ती कराया जाता है। पहले तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहता था इन सब भर्तियों के बारे में, लेकिन जब से मैं वीडियो बनाने लगा ना तब से काफ़ी सारे दोस्तों को पता चल गया। काफ़ी सारे लोग हमारे गांव से भी जाते हैं, ठीक है ना, हमारे तरफ से काफ़ी सारे दोस्त इस भर्ती में जाते हैं। तो भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि आखिर में ये भर्ती कैसी है और किन लोगों को इस भर्ती में जाना चाहिए। जिन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है, जो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, उन लोगों को इस भर्ती में जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एज 18 से लेकर 42 साल तक मांगता है, याद रखना आप सभी साथी। अब देखो 2025 में जो भर्ती आया था उसके आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी नई भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग देख लो कि किस महीने में भर्ती आता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना रहता है, ये सारा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है ना। देखो ये जो भर्ती निकाला गया है, ये धारचूला में भर्ती कराया गया था 2025 में। ये धारचूला कहां पर पड़ता है, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है, जो कि बहुत ही डेंजर एरिया है, उधर जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो भर्ती निकाला गया था 1/4/2025 से 5/4/2025 तक भर्ती चला था, मतलब चौथा महीना में, अप्रैल में भर्ती कराया गया था। अभी मेरे भाई पहला जैसे जनवरी चल रहा है ना, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने, मतलब 3 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा। चौथा महीना में 2025 में भर्ती कराया गया था, और इसी महीने में भर्ती कराया जाता है तीसरा महीना में, जैसे मार्च में या अप्रैल में भर्ती कराया जाता है पोर्टर का, ठीक है ना। तो 2025 में 1/4/2005 से लेकर 5/4/2025 तक भर्ती चला था। सुबह 6 बजे से दौड़ चालू हो जाता था, और वही 12-1 बजे तक 2 बजे तक दौड़ चलता था। जो जिस तारीख को जाता था, मतलब 1 से 5 तारीख तक भर्ती कराया गया था, तो जो पहले दिन चला गया उसके लिए अच्छा था, जो दूसरे दिन गया उसके लिए मतलब उसको भी दौड़ाया गया। तो इस तरह 4-5 दिन भर्ती चलता है, ठीक है ना। टोटल 600 वैकेंसी था, और हर साल 600 के आसपास में आता है। जो लोग भर्ती हो गए तो उनका सैलरी 32,400 रुपया था, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देखकर आपके पास 8 या 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस हिसाब से उधर मांगा जाएगा उस हिसाब से, ठीक है ना। फिर जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवा लेना है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, 10 का जो मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उससे भी आपका काम चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र अभी से बनवा लेना है,
ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को जैसे 4 पासपोर्ट साइज फोटो हो तो उसी टाइम आप लोगों को बनवाना है। फिर आधार कार्ड आप लोगों को रेडी रखना है, वोटर आईडी है तो काम चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब भर्ती देखने जाओगे तो उधर जैसे चिकित्सा मतलब जो भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होते हैं ना, तो उनसे आप लोगों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लेना है। मतलब आपके शरीर में कोई रोग वोग नहीं ना है तो वो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को अभी क्या करना है, पुलिस थाने से आप लोग को अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है, क्योंकि 6 महीने का मतलब मान्य रहता है। अभी भर्ती आने में मतलब 2-3 महीना है, ठीक है ना। अभी से बनवा लोगे तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 1 महीना रुक कर बनवाना। मैं सारा डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। उसके बाद से राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, वही आपको अपने प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को 6 फोटो और अपने माता पिताजी के साथ मतलब 6 फोटो आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और पासबुक आपके पास कौन सा होना चाहिए, एसबीआई का होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक का होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक का होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी खाता आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है, अगर आप भर्ती हो जाते हो तो बताया जा रहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक परीक्षा 6 मिनट, वो तो दौड़ के बारे में बताया गया है। देखो दौड़ के बारे में भी आप लोग पूछ सकते हो। इसमें जो दौड़ कराया जाता है ना, कहीं कहीं 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, कहीं कहीं 400 मीटर दौड़ाया जाता है। तो जहाँ पर 400 मीटर दौड़ाया जाता है वहाँ पर आपके शरीर पर कुछ वजन लाद दिया जाएगा और वजन लेकर आपको दौड़ना रहेगा, नॉर्मल होता है। जहाँ 1600 मीटर दौड़ाया जाता है तो उधर 6.5 मिनट तक का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। 6 मिनट तक का टाइम दिया जाता है, तो याद रखना आप लोग। बताया जा रहा है कि भर्ती होने के बाद 0 डिग्री या उससे कम तापमान में भी आपको काम करना पड़ सकता है। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ सर्दियों के पहनने और ओढ़ने का कपड़े लेकर पहुंचे। तो यही सब बताया गया है, ठीक है ना। भर्ती होने के बाद मतलब जैसे आपको ठंडी बर्फीली एरिया में काम करना पड़ सकता है, काम करना पड़ता है, पड़ सकता नहीं है, बर्फीली एरिया में काम करना रहता है, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरे जगह का भर्ती है। सिलीगुड़ी का भर्ती कब आया था, तो ये भी चौथा महीना में आया था। देखो ये सिलीगुड़ी का जो भर्ती है ये भी चौथा महीना में आया था, अप्रैल में आया था। तो मिला जुला कर आपका नया भर्ती मार्च और अप्रैल के बीच में आने वाला है। आप लोग परेशान नहीं होना, डेट में आपको बता दिया हूँ, डॉक्यूमेंट भी बता दिया हूँ, तैयार रखना। भर्ती कैसी होती है ये भी बता दिया हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो तो यहाँ पर जा सकते हो। आपका 10 का सर्टिफिकेट और आपका वही जन्म प्रमाण पत्र, फिर आपको आधार कार्ड सही रखना है, और जैसे जो अस्पताल से बनता है उसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद से आप लोगों को जैसे गांव के सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद से पुलिस थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है। बस यही सब डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। डेट क्लियर हो गया कि मार्च या अप्रैल में भर्ती आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहो और ये वीडियो उन लोगों के पास भेज दो जिन लोगों का एज मतलब आर्मी से ज़्यादा, मतलब आर्मी से ओवर एज हो गए हैं और वो लोग कहीं कंपनी में काम करने जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये बात जरूर बताओ, ठीक है ना, कि भाई इंडियन आर्मी के अंदर पोर्टर का भर्ती आता है, मार्च अप्रैल में आएगा, आप उसमें जाओगे तो बस दौड़ाया जाएगा, पेपर नहीं होगा, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। 30-32 हज़ार सैलरी मिलता है और ये भर्ती सिर्फ 179 दिनों के लिए होता है। 6 महीना के लिए ये भर्ती होता है। 6 महीना जैसे ही आपका ड्यूटी समाप्त होगा तो वो लोग आपको परमानेंट रखेंगे अगर आपके अंदर कोई कला होगा तो। अगर जम्मू की तरफ चले जाते हो ना, परमानेंट रख लेंगे सब, लेकिन सैलरी घटा देंगे सब। कम से कम 20,000 आपका सैलरी रहेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे सैलरी बढ़ाएंगे सब, लेकिन पहला मतलब कुछ सालों तक 20,000 के आसपास में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस 6 महीना के बाद भेज देंगे सब। काफ़ी सारे लोगों को परमानेंट भी कर देते हैं सब, ठीक है ना। जम्मू के तरफ, उधर हिमाचल प्रदेश के तरफ भी परमानेंट होते हैं सब। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी था सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो एक और स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा।